हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाय बरखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 13 करेंगे। बिना कोई समय गवाए हम स्टार्ट कर देते हैं। बस एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आपको वीडियो नहीं देखना, आपको सिर्फ रीड करना है तो बरखा.net पर जाइए। आप वहाँ पार्ट 13 पर क्लिक कीजिए। कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 13 आपको इजीली मिल जाएगा और आप फिर अपना पढ़ लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन द डैश नंबर सिस्टम which uses two numbers to represent the data. Which uses two numbers 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0। कौन करता है? ये कौन सा नंबर सिस्टम होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाई का मतलब ही टू होता है। बाय मतलब टू। आपको कहीं पे भी बाय वर्ड मिल जाए तो उसका मतलब टू होता है। ट्राई मतलब होता है थ्री। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन जहां पे आपका दो ही नंबर है आपके पास, आपका पूरा डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए। आप सपोज कीजिए आपने कंप्यूटर जो करता है, मैं आपको बताती हूँ। आपने एक पूरा लेटर टाइप किया अपने बॉस के लिए, प्रमोशन के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए। आपने पूरा लेटर टाइप कर लिया और आपको वो सिर्फ 0 1 में दिखाई दे रहा है, तो आप रीड कर पाएंगे? लेकिन कंप्यूटर उसको 0 1 में ही पढ़ता है। जो कंप्यूटर पढ़ पाता है वो 0 1 की फॉर्म में पढ़ पाता है उसको। तो वो किस में पढ़ पाता है? तो आप ये याद कर लीजिए, वो बाइनरी नंबर सिस्टम से ही पढ़ पाता है डाटा को। बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक्स इट यूजफुल। ऐसी कौन सी उसकी उपलब्धि है, ऐसे कौन सी उसमें अच्छाई है, क्या बढ़िया चीज है रोम के अंदर, रीड ओनली मेमोरी के अंदर, जो कि उसको हमारे लिए यूजफुल बना देती है। डेटा इन रोम इज नॉन वोलेटाइल। पहली बात, ये इसको नॉन वोलेटाइल जो होता है, डाटा नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब अगर हम अपने पीसी को टर्न ऑफ कर देते हैं तब भी उसका डाटा इरेज नहीं होता है। दैट इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिक पावर। अब रोम के अंदर जो भी डाटा होता है आपका, वो नॉन वोलेटाइल होता है और उसकी वजह से वो हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। नेक्स्ट, dash is a process that permits multiple computers to use the same IP address and hide their actual IP address from the internet. जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमारा आईपी एड्रेस होता है जो हर एक पीसी का अलग अलग होता है। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे नेट बोलते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिससे कि उसका एक्चुअल आईपी एड्रेस तब भी होता है लेकिन एक्चुअल आईपी एड्रेस छुप जाता है, हाइड हो जाता है। और जितने भी कंप्यूटर होते हैं उस प्रोसेस में, उसमें सेम आईपी एड्रेस चलता है, तो उसे नेट बोलते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेट इज अ प्रोसेस दैट परमिट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स टू यूज द सेम आईपी एड्रेस एंड हाइड देयर एक्चुअल आईपी एड्रेस फ्रॉम द इंटरनेट। MP3 सुनते हैं आप? MP3 साउंड का फॉर्मेट है। आपके जितने भी अच्छे अच्छे गाने होते हैं, बुरे बुरे गाने होते हैं, बेकार अच्छे, सबसे अच्छे जितने भी गाने होते हैं वो MP3 फॉर्मेट में होते हैं। साउंड फॉर्मेट है ये। फैक्स मशीन्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। फैक्स मशीन और इमेजिंग सिस्टम्स, ये इमेजिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स हैं। Which key is used in combination with another to perform a specific task? अब आप स्पेसिफिक टास्क जो यूज करते हैं जिस की को वो करने के लिए, वो कौन सी होती है? एक कंट्रोल की बनी होती है आपके कीबोर्ड में, कंट्रोल की, जिसको उस की के ऊपर शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है CTRL। CTRL। आपने कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला या कोई पावर पॉइंट स्लाइड खोली, ऐसा कोई कुछ खोला है, और अगर आपको डाटा उसमें से, उस वर्ड शीट में से, इस वर्ड शीट में से एक और वर्ड शीट खोली, उसमें डालना है, वर्ड शीट में से उसमें डालना है। आपने इतना डाटा सिलेक्ट किया और कॉपी के लिए आपने क्या किया? Ctrl+C कॉपी किया। यहाँ पेस्ट के लिए क्या किया? Ctrl+V
ऐसी बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं जो कि कंट्रोल की से ही चलते हैं। और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए किस की के साथ हम वो सी वी और ये सब प्रेस करते हैं जिससे कि हमारा वो टास्क पूरा हो जाता है। तो हमारी वो कौन सी की होती है, वो कंट्रोल की होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज यूजुअली यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एट पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में आपने देखा होगा ऐसे कियोस्क लगा होता है, ऐसे स्क्रीन लगी होती है जो टच स्क्रीन होती है। वो क्या करती है, पब्लिक प्लेसेस पे लगी होती है जो कि इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रही होती है। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ द वर्कशीट। वर्कशीट क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होता है, ये एक टेबल फॉर्मेट में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम एक्सेल के नाम से जानते हैं। आपने ओपन किया, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल कैसी होती है, लेटी हुई लाइन, और वर्टिकल लाइन, खड़ी हुई लाइन। तो ये जो लाइंस होती है किसी भी वर्कशीट में, इसको क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं ग्रिड लाइंस, ग्रिड लाइंस। नेक्स्ट, द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज स्टोर्ड इन बायोस, किस में स्टोर्ड होता है, रीड ओनली मेमोरी में। नेक्स्ट, द मेमोरी रेजिडेंट पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होता है हमारा, कहाँ पे बैठा होता है, हमारे करनाल में, कंप्यूटर के करनाल में बैठा होता है। नेक्स्ट, यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर, आप विंडोज एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं, आपने देखा होगा यहाँ साइड में ऐसे एक चार्ट सा बना हुआ आता है, आपने कुछ खोला है तो इधर यहाँ पे, और वहां पे आपको ना ऐसे प्लस साइन मिलता है, फिर प्लस साइन मिलता है, फिर कुछ लिखा होता है उसके आगे कुछ लिखा है, ऐसे प्लस साइन मिल रहा है। कभी कभी प्लस साइन नहीं होता, कभी माइनस भी होता है उसमें, लेकिन प्लस साइन मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, किसी फोल्डर के आगे प्लस साइन बना हुआ है, उसका मतलब क्या है, आप जैसे इस प्लस साइन को क्लिक करेंगे ना तो इसके अंदर जितने भी सब फोल्डर होंगे ना वो खुल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि उस फोल्डर के अंदर और भी सब फोल्डर्स हैं। द फोल्डर कंटेन्स सब फोल्डर्स। द पर्पस ऑफ अ प्राइमरी की इन अ डेटाबेस इज। अब हमारा माइंड होता है, शक्ल अच्छी हुई तो हमारा, नहीं तो किसी और का बना देंगे। बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी शक्ल, कोई बात नहीं, ये किसी का माइंड है, किसी इंसान का ही है, ये किसी का माइंड है। अब इसमें जो भी वो डाटा फीड करता है या जो भी डाटा फीड करती है वो उसके लिए कुछ ना कुछ अपना एक हिंट रखती है, ये इसका डाटा है। जैसे कि उसने अपनी मम्मी की मेमोरीज रखी हुई है, अपने पापा की मेमोरीज रखी हुई है, या अपने किसी दुश्मन की मेमोरीज रखी हुई है, तो उसके लिए उसे पता है ना वो उसकी मम्मी से रिलेटेड है, कोई अच्छी बात है कोई बुरी बात है उसकी मम्मी से रिलेटेड है, कोई कोई कहा सुनी हो गई उसके दुश्मन से उसकी, वो उसकी बैड मेमोरीज है जो कि उसका कुछ कुछ एनिमी उसका कीवर्ड रहा होगा उसके माइंड में कि ये मेरा दुश्मन है। मदर कीवर्ड रहा होगा कि ये मेरी मम्मा है, मेरे को प्यार करती है और मेरे लिए सब कुछ करती हैं। तो ये सब कीवर्ड हम माइंड में ही रखते हैं। ऐसे ही कीवर्ड यूज होता है डेटाबेस में, जिसके बिना डाटा को डाटा की कंसिस्टेंसी इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो उसको प्राइमरी की बोलते हैं, यानी कि वो लैंडमार्क, वो मम्मा शब्द, वो एनिमी शब्द, वो चीज, वो प्राइमरी की होता है। तो इसका पर्पस क्या हुआ, इजीली आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो लाइन थी या वो जो किस्सा हुआ था, वाक्य हुआ था, वो उसके लिए हुआ था, उस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो ऐसी प्राइमरी की होती है, इसमें क्या करती है, प्रोवाइड अ मैप ऑफ द डाटा। आपको पता चल जाता है कि ये डाटा किस चीज के लिए है, प्राइमरी की इसलिए प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगी, ये क्लास है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, रमेश, प्रिया, 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 3 प्रिया हो गई। अब बताइए, अब जो प्रिया है ना वो फर्स्ट आई है, अब प्राइमरी की के अब आप कैसे बताएंगे कौन सी प्रिया फर्स्ट आई है, इसीलिए प्राइमरी की रखी जाती है, यहाँ पे प्राइमरी की होती है।
जिसमें उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। यानी कि स्कूल्स के केस में क्या होता है, रोल नंबर चाहे 10 प्रिया हो एक क्लास में, लेकिन रोल नंबर से फर्स्ट या सेकंड का पता चलता है। तो पता लगा कि जिसका रोल नंबर 3 था वो फर्स्ट आई है और उसका नाम प्रिया है। तो अब आपको पता चला प्राइमरी की का मतलब। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाती है डाटा को। नेक्स्ट, लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टू रैम इज कॉल्ड। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना क्या बोलते हैं, बूटिंग। ग्रांटिंग एन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू इंटरनेट वेब पेजेस इज ऑफन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक्सेस कर रही है इंटरनेट के थ्रू वेब पेजेस को, किसके थ्रू, एक्स्ट्रा नेट के थ्रू कर रही है। नेक्स्ट, when data changes in multiple lists and all lists are not updated। अब देखिए, अब आपके पास एक डेटाबेस बना हुआ है, उसमें अलग अलग फाइल है। ये क्लास 1B का डेटाबेस है, अलग अलग फाइल है। इसमें दे रखा था नेम, एज, फादर नेम। इसमें दे रखा था नेम, एज और क्लास रैंक। इसमें दे रखा था एज, रोल नंबर, सब्जेक्ट्स। इसमें दे रखा था नेम, एज, और क्या दे सकते हैं आप, सब्जेक्ट्स चूजन। मतलब जैसे कि आपका म्यूजिक या ड्राइंग में से सब्जेक्ट्स चूज किए, ऐसे 4 फाइल बना ली। अभी ऐसी और भी फाइल्स बनी हुई है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने डेट उसका जो एज थी, एज कैसे लिख रहे थे आप, डेट ऑफ बर्थ की फॉर्म में लिख रहे थे। डेट ऑफ बर्थ लिखते थे तो एज कैलकुलेट खुद हो जाती थी, ऐसा आपने फंक्शन बना रखा था। तो आपने क्या किया कि आपने ना अलग अलग फाइल में एज दे रखा है, जबकि आप एक फाइल से भी उठा सकते हैं। तो आपने इसमें एज, उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज की, तो उसकी एज चेंज हो गई। वो मिस गलती से डल गई थी, तो उसमें अपडेशन हुआ एज का। आपने फिर इस फाइल में भी कर दिया और इस फाइल में भी कर दिया, और आप इस फाइल में करना भूल गए, तो क्या डाटा करेक्ट होगा कभी भी नहीं। तो अगर मल्टीपल लिस्ट में हमने डाटा को अपडेट किया है और सारी लिस्ट अपडेट नहीं हुई, कोई एक रह गई या 2 रह गई या 7-8 रह गई, तो क्या, इससे क्या होता है, डाटा इनकंसिस्टेंसी, डाटा कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, डाटा रिलायबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इन सब में से कौन सा अलग है, तो इंटरनेट अलग है, क्यों, क्योंकि विंडोज, यूनिक्स, लाइनक्स ये सब ओएस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, align the selected text or line to justify the screen। आपने ये वर्ड में टाइप किया, आपने गौर किया होगा वो कोई यहाँ तक जा रहा है वर्ड, कोई यहाँ तक ही है, कोई आगे जा रहा है, कोई बहुत आगे जा रहा है, कोई पीछे ही रुक गया, मतलब वर्ड के हिसाब से चल रहा है। लेकिन अगर आप कंट्रोल ए यानी कि सिलेक्ट ऑल कर लेंगे और फिर कंट्रोल जे दबाएंगे, तो आपका डाटा एक बराबर लाइन में आएगा, यहाँ से शुरू यहाँ से खत्म, बराबर बराबर लाइन में होगा वो। तो उसके लिए क्या करते हैं, कंट्रोल जे। आप कंट्रोल जे तब भी प्रेस कर सकते हैं, आपको सिर्फ ये 2 लाइनों का डाटा एक जैसा चाहिए था, तो इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, इन दोनों को, और कंट्रोल जे प्रेस कर दीजिए, आपका ये भी हो जाएगा। What is the smallest and largest font size available in font size tool for formatting toolbar। formatting toolbar में सबसे छोटा साइज आपने देखा 8 होता है, इसमें सबसे बड़ा साइज होता है 72। फॉर्मेटिंग टूलबार यानी कि आपने कोई वर्ड लिखा,
आपका ये वर्ड फाइल है या पावर पॉइंट मान लीजिए, पावर पॉइंट में ज्यादा यूज करते हैं इसको फॉन्ट साइज को। ये पावर पॉइंट स्लाइड है, जो कि अभी भी ये हमारी पावर पॉइंट स्लाइड है। आपको ये फॉन्ट बड़ा दिख रहा होगा, ये फॉन्ट थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ये थोड़ा अलग फॉन्ट दिख रहा होगा साइज के मामले में। तो आपको कैसे पता चलता है? आप इसमें सबसे कम फॉन्ट साइज डाल सकते हैं 8, और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज जो कि एमएस ऑफिस अलाउ कर रहा है वो है 72। नेक्स्ट, मतलब ये आपने टूल बार लिखना है ना, आप इसे सिलेक्ट कीजिए, 72 कर दीजिए उसका फॉन्ट साइज। आपका ये बहुत बड़ा टूल बार दिखाई देगा वर्ड। नेक्स्ट, अगर आप इसका ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो sourcecodeHub.com पर जाइए, ऑनलाइन टेस्ट पर क्लिक कीजिए, कंप्यूटर अवेयरनेस पे क्लिक कीजिए। जैसे मैंने पार्ट 1 पे क्लिक किया, आपका ये टेस्ट खुल गया पार्ट 1। नेम एंड ईमेल एड्रेस इसमें फिल कीजिए और फ्री में टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। फ्री में टेस्ट दीजिए। जो आपके करेक्ट आंसर होंगे या इनकरेक्ट होंगे सब आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट में दिख जाएंगे, और आपके जितने भी इनकरेक्ट आंसर होंगे उनका करेक्ट आंसर भी आपको शो होंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, एक रेड बटन होता है वीडियो के नीचे, सब्सक्राइब लिखा होता है जिसपे, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं कोई भी नया वीडियो डालूंगी वो आपके ईमेल पर डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कोई नया वीडियो डाला गया है या नहीं डाला गया है। आ, आप आपको अगर मेरा ये YouTube वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए। टेस्ट देना मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि टेस्ट दीजिए, ये आपके मार्क्स को इम्प्रूव करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।